हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान में 13वां पाठ हम लोग पढ़ेंगे परिवर्तन, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हम पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन यानी बदलाव। क्या क्या आज हमारे आसपास परिवर्तन होता है और किन कारणों से होता है, इस पर जरा विचार करें। अब क्या इसमें से कुछ मानव निर्मित परिवर्तन है क्या? तो कौन से हैं? कौन से परिवर्तन को मनुष्य परिवर्तित कर रहा है, कौन स्वयं हो रहा है, प्रकृति द्वारा हो रहा है, इस पर विचार करें। आप यहाँ कुछ चित्र देख रहे हैं। इन चित्रों पर जो है ध्यान दीजिए। ये चित्र में क्या दिखाया गया है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे आप निरीक्षण करके देखें कि यहाँ पे क्या आपको परिवर्तन दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं गैस है, गैस पे जो है कुछ रखा हुआ है, उबल रहा है, भाप निकल रही है। यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो है यानी लकड़ी जल रही है, आग उग रही है। इधर जो है पटाखे फूट रहे हैं, इधर भी देखेंगे पटाखे फूट रहे हैं। यहाँ बीज का जो है अंकुरित हो रहा है, यहाँ पे बर्फ रखा हुआ है, उगल रहा है। तो इस तरह से देखेंगे कि जो है कुछ चीज़ों को हम कैसे परिवर्तन हैं, इसमें से कौन से अपने आप हो रहे हैं, कौन से जो है इसमें मनुष्य द्वारा किए जा रहे हैं, इस पर विचार करें। तो वृक्ष से फल नीचे गिरना, लोहे पर जंग लगना, बरसात का आना, विद्युत का बल्ब प्रकाशित होना, सब्जी काटना आदि का दो समूहों में वर्गीकरण करते समय तुम कौन सी बात पर ध्यान रखोगे? यानी अगर इन सब परिवर्तनों को दो समूह में अगर हमें वर्गीकरण करना हो तो कौन सी बात पे ध्यान देंगे? या तो हम जो है मानव निर्मित परिवर्तन या जो है प्राकृतिक परिवर्तन, इस पे विचार कर सकते हैं, या तो हम जो है रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन, इस तरह से इनका विचार कर सकते हैं। तो चलो पहले हम जो है इनको प्राकृतिक और मानव निर्मित परिवर्तन समझ करके फिर आगे हम जो है भौतिक और रासायनिक को बाद में समझते हैं। तो इसमें देखिए वृक्ष से फल गिरना, ये जो है प्राकृतिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, ये भी प्राकृतिक परिवर्तन है। बरसात का आना प्राकृतिक परिवर्तन है। विद्युत का बल्ब प्रकाशित होना, विद्युत से जो बल्ब प्रकाशित हो रहा है मनुष्य के द्वारा हो रहा है। सब्जी काटना मनुष्य के द्वारा हो रहा है। तो इस सब जो है मानव निर्मित परिवर्तन हो रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने कुछ यानी अपनी छठी कक्षा में कुछ परिवर्तन के बारे में पढ़ा है। तो उनको जैसे फल का पकना, दूध का खराब होना, ये परिवर्तन प्राकृतिक रूप से घटित होते हैं। तो जब फल पकता है, दूध खराब हो जाता है, ये जो है प्राकृतिक रूप से अपने आप ही घटनाएं घटित हो रही हैं। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक परिवर्तन, नेचुरल चेंजेस कहते हैं। और भी कुछ आप प्राकृतिक परिवर्तन को देख सकते हैं, जैसे वृक्ष का बड़ा होना, वृक्ष में फल लगना, फल का पकना। इस तरह से कुछ और भी परिवर्तन आप ध्यान में रखें कि कौन कौन से परिवर्तन प्राकृतिक रूप से हो रहे हैं। हमारे आसपास के पदार्थों में घटित होने वाले कौन कौन से परिवर्तन आप देखे हैं, इन पर जो है ध्यान दीजिए कि हमारे आसपास जो है पदार्थों में कौन कौन से परिवर्तन घटित हो रहे हैं। घर में हम कौन से परिवर्तन करते हैं, खाना पकाते हैं तो वहाँ भी परिवर्तन होता है। रोज हम देखते हैं कि कुछ न कुछ परिवर्तन जो है होते रहते हैं। तो इस तरह से दैनिक जीवन में हम अनेक और जो है मानव निर्मित पदार्थ देखते हैं। उनका निर्माण क्यों किया जाता है? जो है मानव निर्मित पदार्थ जो हैं उनका निर्माण क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है। अपनी ज़रूरत के अनुसार मनुष्य उनको परिवर्तित करता है। जैसे पेंसिल की नोक करना, पेंसिल लिखने के लिए ज़रूरी है तो हम पेंसिल की नोक जो है बनाते हैं, करते हैं। रोटी बनाना, आटे से रोटी क्यों बनाते हैं? वो हमारे लिए आवश्यक है। भोजन पकाना, चावल पकाना, जैसे कितने सारे परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए इन्हें हम उपयोगी परिवर्तन कहते हैं। ये हमारे लिए उपयोगी है इसलिए हम इनको करते हैं।
जबकि अनुपयोगी या मानव को हानि पहुंचाने वाले परिवर्तन को हानिकारक परिवर्तन कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे जो है हानि होती है, हानिकारक परिवर्तन भी होते हैं। जैसे अब जो है कोई तूफान आ गया, वृक्ष उखड़ कर गिर गया, तो ये जो है प्राकृतिक परिवर्तन है लेकिन हानिकारक परिवर्तन है। दूध का दही बनना, ये जो है परिवर्तन है, ये भी प्राकृतिक परिवर्तन है, लेकिन ये जो है लाभदायक परिवर्तन है, उपयोगी परिवर्तन है। कुछ और विचार करिए, जो है हमारे जो प्रकृति में है बहुत सारी जो है चीजें हैं, तो तुम्हारे द्वारा बनाई सूची में प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित परिवर्तनों का में से उपयोगी और हानिकारक परिवर्तनों का भी वर्गीकरण करें। जो परिवर्तन आपने देखा, प्राकृतिक परिवर्तन, मानव निर्मित, उनमें जो है कौन से हानिकारक हैं और कौन से उपयोगी हैं, इस तरह से भी उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, करें। तो अभी तक हमने परिवर्तनों के कुछ प्रकार का अध्ययन किया है। उसमें से गुब्बारा फूटना और फल का पकना, इन दोनों परिवर्तनों की समयावधि को दृष्टि में रख करके अगर विचार करें तो क्या कह सकते हैं, गुब्बारा जल्दी से फटता है और फल पकने में टाइम लगता है। तो इस तरह से गुब्बारा फूटने की समयावधि फल के पकने की समयावधि से बहुत ही कम है। तो जिस परिवर्तन को घटित होने के लिए कम समयावधि यानी बहुत जल्दी ये घटनाएं घटित होती हैं, उनको शीघ्र परिवर्तन कहते हैं। और फल पकने में का काम धीरे धीरे होता है, तो ये जो है फल पकने की क्रिया मंद परिवर्तन है, इसको मंद परिवर्तन कहेंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं जो है शीघ्र घटित होती हैं, तो वो शीघ्र परिवर्तन है, और कुछ घटनाएं धीरे धीरे घटित होती हैं, कुछ परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं, तो उन्हें हम मंद परिवर्तन कह सकते हैं। इस तरह से कुछ आप मनोरंजन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सामग्री चाहिए, कांच की चूड़ियों के टुकड़े, मोमबत्ती, माचिस यानी दिया सलाई। क्या करना है, कांच की चूड़ी के एक टुकड़े को उंगलियों को आधार देकर मोमबत्ती की ज्योति में पकड़ो। टुकड़े का बीच का भाग गर्म हो और दोनों सिरे बाहर रहें। इसकी सावधानी बरतना है, कांच के टुकड़े का बीच का भाग नरम होगा, उसका आप निरीक्षण करेंगे। दोनों सिरों पर उंगलियों के दाब के कारण चूड़ी के टुकड़े का नरम होने वाला भाग मुड़ जाता है। इस प्रकार दोनों सिरे एक दूसरे के समीप लाओ और उसे अब ठंडा कर होने दो। इस प्रकार विभिन्न टुकड़े एक दूसरे में फंसाकर बंधनवार बनाया जा सकता है। तो ऐसी विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंगों का बंधनवार बना सकते हैं और अपनी कक्षा में इसको सजा सकते हैं। तो हम ऐसे जो है परिवर्तन बहुत सारे अपने आसपास देखते हैं। मोम पिघल करके पुनः मोम प्राप्त कर सकते हैं। मोम जो है पिघलती है, फिर से उसे हम मोम प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम पुनः पुनः करके देख सकते हैं। इस तरह से पुनः पुनः विपरीत क्रम में होने वाले परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन कहे जाते हैं। परंतु पके हुए आम का पुनः कैरी में रूपांतरण नहीं हो सकता है। लकड़ी के जलने के बाद राख से पुनः लकड़ी नहीं मिल सकती है, तो ये जो है परिवर्तन दोबारा नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे और भी उदाहरण हैं। तो जो है दिन के पश्चात कौन सी स्थिति आती है, दिन के बाद रात आता है, रात के बाद दिन आता है। सूर्योदय के पश्चात दूसरी स्थिति कौन सी है, यानी सूर्योदय होता है, फिर दोपहर होता है, सूर्यास्त होता है, फिर वो क्रम चलता रहता है। इसी तरह समुद्र में ज्वार आने के पश्चात क्या स्थिति होती है, यानी ये क्रम बार बार चलती रहती है। वृक्ष पर बैठे पक्षी उड़ जाते हैं, फिर बैठते हैं, बाढ़ आती है, आकाश में उल्कापात होता है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण जो से स्पष्ट होता है कि कुछ परिवर्तन निश्चित समय अवधि के पश्चात पुनः पुनः घटित होते हैं। कुछ ऐसे परिवर्तन यहाँ पर हैं जो कि एक निश्चित समयावधि के पश्चात पुनः पुनः घटित होते रहते हैं। तो ऐसे परिवर्तनों को हम आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। इसके विपरीत किसी परिवर्तन के घटित होने के पश्चात वह पुनः कब घटित होगा, यह निश्चित रूप से बताया नहीं जा सकता।
यदि यह घटित होता भी है तो दोनों के बीच की समयावधि समान नहीं होती है, तो ऐसे परिवर्तनों को हम अनावर्ती परिवर्तन कहते हैं। इस तरह से दो तरह से परिवर्तनों को देख सकते हैं। एक समयावधि पे, निश्चित समयावधि पे जो घटित होती हैं घटनाएं, परिवर्तित होते हैं, बार बार होता रहता है, जैसे दिन रात का होना, ज्वार भाटा आना, ये आवर्ती परिवर्तन है। और जो इसकी समयावधि निश्चित नहीं है, कब होगा इसका जो है, या होता भी है, दोनों में तो समय का निश्चित नहीं रहता है, जैसे बाढ़ आना या आकाश में उल्कापात होना या वृक्ष पर बैठे पक्षी, ये सब जो है इनके ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ये अनावर्ती परिवर्तन है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु में कौन सा परिवर्तन होते हैं, इस पर ध्यान में दीजिए। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, वर्षा ऋतु में क्या होता है। शीत ऋतु में ग्रीष्म रहती है ऋतु तो गर्मी पड़ती है, वर्षा ऋतु में पानी बरसता है, शीत ऋतु में ठंडा रहता है। तो तीनों में अलग अलग होता है। घड़ी में सुबह के 6 बजे के बाद शाम के 6 बजे तक आवर्ती परिवर्तन जो है किस किस में दिखाई देता है, यानी कितनी बार घड़ी में जो है देखेंगे, जो कांटे चलते रहते हैं, समय बदलता है, फिर वही समय उसी समय पे आता है, ये सब आवर्ती परिवर्तन है। यहाँ पे निरीक्षण करके देखिए, जो है कुछ चीजें दिखाई गई हैं। अभी यहाँ पर इसका कलर ये दोनों में अंतर है, यानी यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहले जो है ये स्थिति थी, अब जो है इस तरह से स्थिति बन गई है, यानी जो है यहाँ पर भी परिवर्तन हुआ है। यहाँ देख रहे हैं कि ये फूल जो है अभी इस तरह था, अब ये फूल गया है, यानी ये परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर ये बर्फ, गिलास में बर्फ दिख रहा है, अभी ये पानी में परिवर्तित हो गया है, यहाँ भी परिवर्तन आपको दिख रहा है। तो ये चित्र में जो दिखाई देने वाले जो परिवर्तन हैं ये कैसे हैं, अस्थाई हैं, कौन से अस्थाई हैं, कौन से स्थाई हैं, कौन से परिवर्तन अस्थाई हैं। किन परिवर्तनों में मूल पदार्थ परिवर्तित हुआ है, किन परिवर्तनों में मूल पदार्थ वैसे ही रहा, किन परिवर्तनों में नए गुणधर्म का नया पदार्थ तैयार हुआ है, इन सब बातों पर हम विचार करेंगे। तो प्रयुक्त परिवर्तनों के उदाहरण पर गौर किया जाए तो जिस परिवर्तन के होते समय मूल पदार्थ के गुणधर्म वैसे थे वैसे ही रहे, अर्थात उनका संगठन स्थिर रहा, कोई भी नया पदार्थ तैयार नहीं हुआ, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेज कहेंगे। जैसे यहाँ पे ये बर्फ दिख रहा था, ये पानी बना, लेकिन जो है ये दोनों के मूल पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये जो है भौतिक पदार्थ हुआ। यहाँ पर जो कली है ये फूल बनी है, लेकिन जो है मूल पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, इसको हम भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। जिस परिवर्तन के घटित होने पर मूल पदार्थ का रूपांतरण नए विभिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ में होता है उसे रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस कहते हैं। जो है इसे यहाँ पर ये अभी ये कच्चा कटहल था, अभी पक गया तो इसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया है, अभी इसमें मूल चीजें जो थी वो नहीं रह गई हैं, उसमें चेंजेस हो गया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी इस चीज जो है परिवर्तन जो हुआ है वो मूल चीजें नहीं रह गई हैं। इस तरह से जो परिवर्तन होंगे वो रासायनिक परिवर्तन कहे जाएंगे। यानी जिस पदार्थ में मूल पदार्थ जो होता है परिवर्तन होने के बाद भी विद्यमान रहता है तो भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, लेकिन जब कोई परिवर्तन होने पर मूल पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में रूपांतरित हो जाता है, उसका गुणधर्म बदल जाता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लकड़ी जल करके राख हो गई तो ये रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं, लेकिन लकड़ी से अगर हमने कुर्सी बनाया, मेज बनाया, इसको हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होते समय कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। कटोरी में पानी लेकर उसे उष्मा दी जाए तो क्या होता है, इस पर ध्यान दीजिए। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होते समय उनमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, इस तरह से पदार्थ में अवस्थाएं चेंजेज होते हैं। पानी लेकर अगर उष्मा दी जाए तो क्या होगा, पानी भाप बनेगा, तो द्रव की उस वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं।
वाष्पीकरण से कपड़ों का सूखना, समुद्र के पानी से नमक का तैयार होना संभव होता है। जो है वाष्पीकरण के द्वारा ही ये काम संभव होता है। जल चक्र में हमने विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया है। जल चक्र के द्वारा ही वर्षा होती है। वे कौन सी हैं, क्या हैं क्रियाएं होती हैं? समय, पानी के मूल गुणधर्मों में परिवर्तन हुआ क्या जल चक्र में? ये जो है हमने जो देखा है पिछली कक्षाओं में, हमने घुलना, क्वथन, विलेयता ऐसी क्रियाओं का जो अध्ययन किया है। ये सब क्रियाएं जो है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। यानी जल चक्र, पानी से भाप बनना, भाप से वो जो है बादल बनना, बादल बन के फिर पानी बरसना, ये सारे परिवर्तन जो हो रहे हैं भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं। इसी तरह जो है कुछ घुलना, क्वथन, विलेयता, ये सारे परिवर्तन जो होते हैं ये भौतिक परिवर्तन कहे जाते हैं। इसमें क्योंकि मूल पदार्थ विद्यमान रहता है। लकड़ी से मेज बनाना, लकड़ी जलाना, कांच की वस्तु का फूटना, टमाटर का पकना, लोहे पर जंग लगना, ये सारे परिवर्तनों में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन कौन से हैं? तो आप कह सकते हैं लकड़ी से मेज बनाना ये भौतिक परिवर्तन है, लेकिन लकड़ी का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। कांच की वस्तु का फूटना, कांच की वस्तु फूट गई लेकिन कांच विद्यमान है, ये भौतिक परिवर्तन है। टमाटर का पकना, टमाटर पक गया तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। लोहे पर जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरह से ये जो है कुछ भौतिक परिवर्तन है, कुछ रासायनिक परिवर्तन है। कुछ कृति कर सकते हैं, इसके लिए सामग्री चाहिए, वाष्पन पात्र, शक्कर, बर्नर, तिपाई। क्या करना है? वाष्पन पात्र में शक्कर लेकर उसे तिपाई पर रखें और उसमें उष्मा दें। शक्कर में होने वाले विविध परिवर्तनों का निरीक्षण करें। तो वाष्पन पात्र की पेदी में काला पदार्थ दिखने पर उष्मा देना बंद करें। यानी शक्कर जो था अब वो काला हो गया तो उसे उष्मा देना बंद कर दें। तो जो उपर्युक्त घटना कृति करने से जो घटित हुआ उस परिवर्तन को हम किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? तो अभी जो शक्कर था वो मूल पदार्थ में नहीं रह गया, अभी वो काला हो गया, तो जो है अब इसका रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से कुछ चीजें और देख सकते हैं। संक्षारण, कोरेजन, लोहे पर जंग लगता है अर्थात उस पर लाल भूरे रंग की परत जमा होती है तो तांबे की वस्तु पर हरे रंग की परत तैयार होती है। इस क्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण वस्तुएं क्षीण होती हैं। हवा की ऑक्सीजन, नमी, रसायनों के वाष्प के कारण संक्षारण होता है। जो है इस तरह से वस्तुओं पर संक्षारण होता है। परिवर्तनों का वर्गीकरण करने के लिए जैसे एक समय पर एक ही कसौटी पर विचार होता है, वैसे किसी एक परिवर्तन का विशिष्ट कसौटियों पर भी विचार किया जा सकता है। कुछ और बातें आप जान लीजिए। संक्षारण रोकने के लिए लोहे की वस्तु पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। आप जानते हैं कि लोहे की वस्तु का संक्षारण न हो तो उस पर जो है जस्ते की पतली परत चढ़ा दी जाती है। उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तांबे पीतल के बर्तनों पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, इसे हम कलई करना कहते हैं। इन तांबे या पीतल के बर्तनों पर टीन की परत चढ़ा दी जाती है, इसे हम कलई करना कहते हैं। प्रौद्योगिकी के युग में पाउडर कोटिंग की नई पद्धति विकसित हो चुकी है। अब जो है ये इस जमाने में जो आज का जमाना है इसमें पाउडर कोटिंग की नई पद्धति विकसित हुई है। तो पाउडर कोटिंग में लोहे, एल्युमिनियम जैसे विभिन्न धातुओं पर रंग बिरंगी परत चढ़ा दी जाती है, इस कारण संक्षारण नहीं होता है। तो इस तरह से आप जो है इस पाठ को पढ़ करके आप समझ सकते हैं। और जो है आज का हमारा जो लेसन है हम समाप्त करते हैं। स्वाध्याय दूसरे दिन देखेंगे। धन्यवाद।